हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो अपकमिंग IBPS PO, SBI PO और SBI क्लर्क एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर टाइटल्ड लता अ लाइफ इन म्यूजिक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। लता मंगेशकर की जो बायोग्राफी है लता अ लाइफ इन म्यूजिक वो किसने लिखी है? तो ओरिजिनली जो लता मंगेशकर की बायोग्राफी है लता असुर गाथा वो हिंदी में लिखी गई है, वो लिखी है यतेंद्र मिश्रा ने, और उसका अब इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रही हैं इरा पांडे। तो और उस बुक का नाम होगा लता लाइफ इन म्यूजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इरा पांडे। और इसको जो पब्लिश करेगा वो करेगी पेंगुइन पब्लिकेशन जो है वो इस बुक को पब्लिश करेगा, और ये जनवरी में पब्लिश होके आएगी। और हम लता मंगेशकर जी की बात करें तो उनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, क्वीन ऑफ मेलोडी। और लता मंगेशकर जी को इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में भारत रत्न से अवार्डा था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरो मोटोकॉर्प कॉर्पोरेशन हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द ब्रांड एम्बेसडर। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हीरो मोटो कॉर्पोरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली बनाया है रामचरण को। और रामचरण जो हैं वो तेलुगु सिनेमा के एक्टर हैं, और ये इनका अभी नया कैंपेन आया है ग्लैमर बाइक की, उसके लिए उसमें ये रामचरण है। और हीरो मोटो कॉर्पोरेशन के जो फाउंडर हैं वो थे ब्रजमोहन लाल मुंजाल। और इसके अभी जो चेयरमैन हैं वो हैं इनके ही सन पवन मुंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क इंडिया के किस स्टेट में बनेगा? तो अभी प्रेजेंट में जो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है वो है शारजहां UAE में, और इससे करीब 5 गुना जंगल सफारी पार्क हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाने के लिए स्टार्ट किया है, जो करीब 10,000 एकड़ में बनेगा। और ये हरियाणा के गुरुग्राम और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और ये जो इनिशिएटिव है ये हरियाणा गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दोनों के कोलैबोरेशन से बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट चेयर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन और फॉर वुमेन की फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था? जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी 1992 में। और इसकी जो फर्स्ट चेयरपर्सन थी वो थी जयंती पटनायक। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में जयंती पटनायक का निधन हो गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ओबिचुअरी का क्वेश्चन है। और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है वुमेन रिलेटेड पॉलिसीज के लिए। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड इट्स एनुअल डे ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो अभी इस साल कौन सा एनुअल डे सेलिब्रेट किया है IBBI ने? तो जो IBBI इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को। तो इस साल ये अपना सेलिब्रेट कर रहा है 6th एनुअल डे।
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी 6। और इसके जो इवेंट था उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन वो चीफ गेस्ट थी। द ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन सितंबर 2022 इज, तो जो सितंबर मंथ में है जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है, तो ये सितंबर मंथ में हुआ है 1,47,686 करोड़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.47 लाख करोड़। और जो जीएसटी जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। और जैसे ये 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था तो हम एवरी ईयर 1 जुलाई को जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और जो जीएसटी होता है वो 3 टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल होता है, सेंट्रल जीएसटी, और ये स्टेट जीएसटी होता है और इंटर स्टेट जीएसटी। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो ये अभी इंडिया में लॉन्च किया है 5G भारती एयरटेल ने। और भारती एयरटेल के बारे में हम बात करें तो इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं सुनील भारती मित्तल, और इनके जो अभी एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं गोपाल विट्ठल। और अभी रिसेंटली इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 रिसेंटली हुई है न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में। हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड द लास्ट हीरोज। द लास्ट हीरोज नाम की जो बुक है अभी वो रिसेंटली किसने लिखी है, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं पी साईनाथ। और ये बुक जो है ये बात करती है जो इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में, और जैसे हमने कैसे कैसे आज़ादी पाई उसके बारे में ये बुक बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर UNCTAD एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडियाज GDP ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू what % इन 2022। तो जो UNCTAD ने अपनी अभी रिपोर्ट निकाली है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 5.7% 2022 में, और 2023 में होगी ये 4.7%। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5.7%। और UNCTAD की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एजुकेट इंडियंस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ए कैंपेन नेम्ड इंश्योर इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंश्योरेंस के बारे में एजुकेट करने के लिए इंडियंस को इंश्योर इंडिया नाम का जो कैंपेन चलाया है वो किसने चलाया है, तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है HDFC लाइफ ने। और HDFC लाइफ की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी जो CEO हैं वो हैं विवाह पडलेकर। इंटरनेशनल टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टीचर्स डे एनुअली मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और इंडिया में हम टीचर्स डे मनाते हैं वो जो मनाते हैं 5 सितंबर को। और इंडिया में जो हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे। पुलमपरा ग्राम पंचायत इन विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत। पुलमपरा जो ग्राम पंचायत है वो लोकेटेड है केरला में, केरला के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये इंडिया की पहली फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत बन गई है। और इंडिया में लिटरेसी की बात करें तो केरला जो है
वो इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है। और इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है वो है, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो है करीब 74.04%। गूगल विल इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट क्लाउड रीजन इन विच प्लेस। तो जो गूगल है वो अपना पहला क्लाउड रीजन कहाँ पे बनाने वाला है, तो ये गूगल बनाने वाला है ग्रीस में। और ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, और एथेंस में पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे 1896 में। और हम गूगल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसके अभी जो सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू सुपर टैक इनिशिएटिव टू मेक सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने सुपरवाइजरी प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो उस इनिशिएटिव का नाम है दक्ष। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के उसमें। और ये बनाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन थी एक, उसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था। और आरबीआई का जो इनिशियली हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में उसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और जहाँ पे हेडक्वार्टर है आरबीआई का, वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर्स वगैरह जो हायर ऑफिशियल होते हैं वो सब वहाँ पे बैठते हैं। और जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में, और उसके बाद जो उसके पहले गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और इंडिया इस टाइम पे प्रेजेंट जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांता दास। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्रैक्टिस मॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।